एवरीवन। तो गाइज अगर आप बैंकिंग या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइज। हम आपको बताने वाले हैं क्यूब रूट, कुछ घनमूल किस तरीके से हम निकालेंगे। कितना भी बड़ा नंबर का घनमूल पूछ दिया जाएगा, आप तुरंत मतलब सेकंडों में आप उसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कितना भी कठिन से कठिन घनमूल आपसे पूछ दिया जाएगा और पेपर टाइम आ जाएगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर और क्यूब, ठीक है। तो जैसे कि एक का क्यूब अगर हम करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक यहाँ पे लिखेंगे। दो यहाँ पे लिखेंगे तो दो का क्यूब जैसे करेंगे तो दो दूनी चार दूना 8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। तीन का जैसे क्यूब होगा तो 3 त्रिकोण 9 3 27 होता है। चार यहाँ लिखेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। इस तरीके से लिखेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। फिर इसके बाद 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इधर नंबर को लिखेंगे, फिर इधर क्यूब को लिखते हुए चलेंगे। जैसे एक का एक आता है कि एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बोल दिया जाए कि मुझे घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि इसमें घनमूल बोला गया है कि घनमूल आपको निकालना है, ठीक है। कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर का घनमूल आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये देख के तो लग रहा होगा कितना बड़ा नंबर का घनमूल मुझे निकालना है। बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारा 12167 का घनमूल निकालना है, ठीक है। 12167 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। और जो मैंने क्यूब पे लिखे हुए हैं ये सारे नंबर लिखे हुए हैं डिजिट। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ 7 लिखा है लास्ट में, तो अब इसमें हम क्यूब पे ये देखेंगे कि मुझे 7 कहाँ पे इसमें दिख रहा है। तो देखिए ये मैं 7 दिख रहा है यहाँ पे 3 के लाइन पे 27 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 7 दिख गया। तो अब मुझे यहाँ पे 7 दिखा है तो इसका मुझे नंबर लिखना है। तो अब नंबर हम इसका यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो 27 के इधर नंबर लिखा है 3, ये हम नंबर लिख लेंगे क्योंकि 7 यही मिला है मुझे। ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे ढूंढना है मुझे, तो 7 ये मिला। तो 7 जिस लाइन पे लिखा हो उसी का नंबर मुझे लिखना है, तो 3 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो घनमूल में 3 ये हम कट कर देंगे, मतलब कि घनमूल निकाल रहे तो 3 को अब हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारा इतना हो गया। हम 3 को हटा देंगे, ठीक है। अब ये बचा हमारा 12, ठीक है। 12 बचा। अब 12 को मुझे किस तरीके से देखना है, 12 को हम इस तरीके से देखें। तो जैसे कि अब यहीं पे क्यूब पे देखेंगे कि 8 जैसे यहाँ पे लिखा हो यहाँ पे 27, तो मुझे ये देखना है कि ऐसे देखना है कि 12 से ज़्यादा के नंबर को मुझे नहीं लिखना है, कि 12 से कम ही रहे। तो जैसे 12 ये है और 8 यहाँ है, फिर इसके बाद डायरेक्ट 27 दिखा रहा है, ठीक है। और 8 के बाद सीधे 27 दिखा रहा है, 27 से कम ये यहीं पे है, ठीक है। तो 8 के बाद तो 27 दिखा रहा है, तो 12 लिखा है तो 27 का तो ये हम नंबर लिख नहीं सकते क्योंकि ये 27 से 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किसका लिख लेंगे, इसके ऊपर का नंबर 8 का नंबर लिख लेंगे 2। तो ये देखिए हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसका 12167 का घनमूल जो आया हुआ है ये देखिए 23 आ गया, ठीक है। 23 हमारा आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं घनमूल को, और बहुत ईजी ट्रिक से आपको मैंने बताया हुआ है। आप भी ऐसे बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको करना होगा। कि ये लिखा हुआ है कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे देख के लग रहा है कि कितना बड़ा नंबर है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1,17,649, कितने बड़ा नंबर आया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ा नंबर आया हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अब लास्ट में 9 लिखा हुआ है, तो अब हम इसी तरीके से जैसे इसमें 7 को देखा था इसी तरीके से इसमें 9 को देखेंगे। जिसमें क्यूब पे देखेंगे मुझे 9 कहाँ पे मिल रहा है, तो ये देखिए मुझे 729 पे ये देखिए 9 मिल गया, ठीक है। फिर इसका 9 जहाँ मिला इसकी लाइन पे देखते हुए चलेंगे, ये देखिए नंबर इसका 9 आया हुआ है।
तो 9 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर 3 को हम काट देंगे क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 को काटेंगे। ये बचा हुआ है हमारा 117। इसी पे क्यूब को देखेंगे कि 117 से ज़्यादा ना हो, वहीं पे करना है। जैसे कि ये 64 लिखा हुआ है, ये 125 लिखा हुआ है और इसमें बोला गया 117 बोला गया, ठीक है। तो अगर हम 125 का करेंगे तो ये 117 से ज़्यादा हो जाएगा, 125 क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 64 की लाइन को। तो 64 की लाइन पे नंबर लिखा हुआ है 4, तो हम 4 को लिख लेंगे। यही मेरा आंसर आ गया। कितने जल्दी इजी तरीके से मैंने निकाल लिया। ये देखिए 1,17,649 मैंने घनमूल निकाला और मेरा आंसर आए हुए 49, मतलब कि 49, ठीक है। तो हम कितने आसान तरीके से घनमूल को निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आप भी इसी तरीके से मतलब कि घनमूल निकाल सकते। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको करना है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ना। बड़ा नंबर लिखा हुआ है, लग रहा है कैसे करेंगे, बट मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझाया हुआ, तो आप भी आसानी से इजली तरीके से आप भी कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट दे दीजिएगा। एंड अगर वीडियो गाइस पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन स्टूडेंट को घनमूल निकालने में प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, वो भी आसान तरीके से अच्छे से घनमूल निकाल सकें। कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर आ जाए, डिजिट आ जाए, वो भी आसानी से निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।